चलिए, तो मुंबई की जनता को बजट से क्या कुछ उम्मीदें हैं, उसी को लेकर सत्यप्रकाश सोनी मुंबई से संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, फिलहाल मुंबई में किस तरीके से जनता आस लगाए बैठी है, और सबसे ज्यादा अगर बात करें तो शिक्षा प्रणाली को लेकर, और महाराष्ट्र तो हमने देखा किस तरीके से सबसे ज्यादा प्रभावित रहा है कोरोना काल में, कोरोना से। तो ये जो बजट है हेल्थ सेक्टर के लिए भी महाराष्ट्र मांग कर रहा है कि महाराष्ट्र को हेल्थ सेक्टर में बहुत ज्यादा अच्छी चीजें मिले, और इसी के साथ शिक्षा को लेकर भी किस तरीके की उम्मीदें फिलहाल? जिस तरह से महाराष्ट्र में कोरोना काल के 2 सालों में आर्थिक ने सीधे तौर पर मांग किया है कि कम से कम महाराष्ट्र को ऐसा बजट मिले कि जिससे महाराष्ट्र की जो आर्थिक स्थिति बिगड़ी हुई है वो सुधर जाए। कट कर। चलिए, संपर्क उनसे टूट गया है, एक बार फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से बजट को लेकर उम्मीदें जताई जा रही है, हर वर्ग बजट को लेकर परेशान है, हर वर्ग को बजट से उम्मीदें हैं। अब ये उम्मीदें कितनी खरी उतरती हैं, कितना खरा जो बजट है वो जनता की उम्मीदों पर उतरता है, वो देखने वाली बात होगी। चलिए, हमारे साथ सत्यप्रकाश सोनी एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, आप अपनी बात पूरी करें। देखिए जी, सरकार पूरी कोशिश में है और मुंबई कर भी ये चाहते हैं कि महाराष्ट्र को एक ऐसा बजट मिले जिससे 2 सालों में जो लोगों को क्षति हुई है, नुकसान हुआ, उसकी भरपाई किया जाए। चाहे हर सेक्टर की बात करें, चाहे रियल एस्टेट की बात करें, या मेडिसिन विभाग की बात करें, रेलवे विभाग की बात करें, या फिर अन्य विभाग की बात करें। खासकर जो महंगाई आई है, बेरोजगारी हुई है, आर्थिक तंगी लोगों की जिंदगी में आई है, उससे लोग निजात पाना चाहते हैं। दूसरी बात है, लोग जो है कमाई कम और उनके जो है खर्चे ज्यादा हो गए हैं, तो इस तरह के भी बजट लोग चाहते हैं कि कम से कम ऐसा बजट हो जिसमें उनके खर्चे और कमाई दोनों लेवल हो जाए। तो जाहिर तौर पर लोगों की उम्मीदें बहुत है, लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार ने यह मांग की है केंद्र सरकार से कि उन्हें एक अच्छा बजट दिया जाए जिससे महाराष्ट्र की आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सके, और यही सबसे ज्यादा उम्मीद की जा रही है। और आम जनता क्या कुछ उम्मीद कर रही है, उसी पर बात कर रहे हैं। आम जनता की क्या कुछ राय है इस बजट को लेकर, सत्यप्रकाश? बिल्कुल मुस्कान, हमारे आसपास कुछ लोग हैं, उनसे भी बात कर लेंगे। सर, आपका नाम बताइए। मेरा नाम नवीन पांडे है। नवीन जी, कल जो है केंद्र सरकार अपना पहला बजट पास करने वाली है। इस बजट में किस तरह की उम्मीदें आप लगा के बैठे 2 साल से कोरोना महामारी चल रही है, लोग बेरोजगार हो गए हैं, आमदनी नहीं है लोगों के पास। ये सब देखते हुए सरकार को चाहिए कि बजट अच्छा लाए। लोगों को तकलीफ हो रही है तो उससे सामना करें, क्योंकि सरकार की तरफ से कुछ अभी तक मिला नहीं है लोगों को। तो जाहिर तौर पर सरकार ने इन 2 सालों में कुछ दिया ना, हालांकि महाराष्ट्र सरकार जी। ठीक है सत्यप्रकाश, जनता के साथ साथ व्यापारियों को क्या कुछ उम्मीदें हैं, गृहिणियां क्या कुछ कह रही हैं, तमाम चीजें बताएं। जनता जिस भी तरीके से उम्मीदें लगाए बैठी है वो तमाम चीजें। हमारे साथ एक व्यापारी वर्ग के शख्स है, उनसे भी एक जानकारी ले लेंगे कि सर, सबसे पहले बताइए कि किस तरह से सरकार बजट देने वाली है कल। इस बजट में आप क्या उम्मीद लगा सकते हैं कि कैसा बजट सरकार दे जिसके लोगों की जो आर्थिक स्थिति बिगड़ी हुई है कोरोना काल के दौरान, उसको ठीक किया जा सके। जो भी बजट हो जनता के हित में हो। लोगों को नुकसान हुआ है, कई कर्जे में डूबे हुए हैं, जैसे बैंकों के ईएमआई के लिए कुछ किया जाए, जो इंटरेस्ट रेट लगा रहे हैं लोगों को, फ्लैट कब्जे किए जा रहे हैं, तो गाड़ियां कब्जे की जा रही है। ऐसा बजट हो कि उनको राहत मिले ताकि वो अपने जीवन का बिल्कुल हर कोई उम्मीद लगा रहा है कि जो बजट हो वो राहत भरा हो, क्योंकि आर्थिक स्थिति लोगों की बिगड़ी हुई है, लोगों की नौकरियां चली गई हैं, लोगों के पास पैसे नहीं है। जिस तरह से मुंबई में लोग भाड़े के घरों में रहते हैं, उन्हें भाड़े देने के लिए पैसे नहीं है। बिजली का लगातार जो बिल बढ़ा हुआ उसको ले भी कि महाराष्ट्र सरकार ने कोई कड़े कदम नहीं उठाया। तो तमाम तरह के सवाल लोगों को जहन में है, लेकिन लोग उम्मीद करते हैं कि सरकार कुछ ऐसा बजट लाए जिससे उनकी सारी परेशानियां दूर हो। खासकर महाराष्ट्र सरकार जिससे तो उम्मीद लगा रख के बैठी है कि केंद्र सरकार अगर कुछ आर्थिक पैकेज देखती तो जाहिर तौर पर महाराष्ट्र की जो मुंबई कर की जनता है उनको जो है बेहद राहत हो सकती है। ठीक है, व्यापारियों की क्या कुछ खास उम्मीदें हैं? क्योंकि देखिए, टैक्स स्लैब को लेकर व्यापारी लगातार चिंतित रहते हैं कि वो बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। उसी के साथ गृहिणियां चिंतित रहती हैं कि महंगाई पर किस तरीके से ये टैक्स जो है वो जो अब बजट पेश होने वाला है वो किस तरीके से महंगाई पर लगाम लगाएगा। ये तमाम जो चीजें हैं वो गृहिणियां भी सोचती हैं। अब सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी, क्रिप्टो करेंसी की हम बात करते हैं और महंगाई को लेकर जिस तरीके से टैक्स स्लैब की हम बात करते हैं, टैक्स स्लैब को लेकर क्या कुछ जनता की राय है? क्योंकि ये उम्मीदें तो हैं, लेकिन राय जनता की क्या कुछ हो सकती है, सत्यप्रकाश?
बिल्कुल, देखिए आम जनता सबसे पहले चाहती है कि उनकी जो आय की का टैक्स है उस पे जो है सरकार को बढ़ाना चाहिए। फिलहाल अगर इस स्थिति में 2.5 लाख के ऊपर जो है टैक्स देना होगा, लेकिन लोग चाहते हैं कि कम से कम 3 लाख के आसपास करे। ऐसे में सरकार भी इस पे विचार बना रही है कि अगर 3 लाख के आसपास होता है तो मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं उन्हें फायदा मिल सकता है। दूसरी तरफ जिस तरह से कोरोना काल के दौरान महिलाओं की आर्थिक तंगी बिगड़ी हुई है, क्योंकि जो महिलाएं इसलिए कह सकते हैं क्योंकि सभी क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी जो है कहीं न कहीं समान हो गई है। ऐसे में चाहे मार्केट में सब्जी खरीदने की बात हो या फिर राशन की दुकान से राशन या फिर दवाइयां या फिर मेडिकल, तो तमाम चीजें महंगा हो गई है। उसके अलावा प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, प्लेटफॉर्म टिकट महंगा है, रेलवे टिकट महंगा, हवाई यात्रा जो है कहीं न कहीं महंगी है, कपड़े खरीदने अगर जाते हैं तो वो भी महंगा है। इसके अलावा जो है आर्थिक स्थिति इस वजह से भी बिगड़ी है क्योंकि पेट्रोल डीजल की कीमतें जिस तरह से लगातार बढ़ी है, वो भी एक आम जनता के लिए सरदर्द है। आम जनता चाहता है कि इस पे भी सरकार अमल करे, इसके लिए भी एक बजट पेश करे। ठीक है सत्य प्रकाश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।